तो आज हम पढ़ेंगे डार्क रूम के बारे में। डार्क रूम क्या है, डार्क रूम में किस तरह से फिल्में डेवलप की जाती हैं, डार्क रूम में जो कैसेटें होती हैं किस किस साइज़ की रहती हैं, किस साइज़ की फिल्में होती हैं और कौन सा सॉल्यूशन वहाँ रहता है जिसमें फिल्म डेवलप होती है, फिक्स होती है, वो सारी चीज़ें आज आपको हम बताएंगे इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सीखना होगा कि ये जो डार्क रूम वाला प्रोसीजर है, ये जो CR सिस्टम और ये जो है इनसे अलग हटके है। जैसा कि हम लोग पहले फोटोग्राफी करते थे तो आपने देखा होगा उसमें एक रील डलती थी, है ना, और एक फ़ोटो क्लिक करके फिर उसको अपन जो सरकाते थे वो रील आगे हो जाती थी। याद है आप लोगों को कैमरे के बारे में, है ना। और फिर वो जब रील पूरी हो जाती थी, सारे फोटो खिंच जाते थे, तो उसमें से रील निकाल के फिर उसे डेवलप करके वो नेगेटिव बन जाता था, फिर नेगेटिव से फ़ोटो बनाया जाता था। तो वो जो प्रोसीजर था, सेम जो डार्क रूम प्रोसीजर है उसमें भी यही है। उसमें क्या है कि एक कैसेट होती है, कैसेट के अंदर एक फिल्म रखी जाती है, फिल्म को बाहर लाके एक्सपोज जब करते हैं एक्सरे से, फिर उसको आके डार्क रूम में डेवलप किया जाता था। और डेवलप करके पूरा प्रोसीजर उसका डेवलपिंग का है, डेवलपर में, पानी में, फिर पिक्चर में, फिर रनिंग वाटर में, उसके बाद उसको सुखा के और वो एक्सरे पेशेंट को दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये वही वाला प्रोसीजर था। उसके बाद में ऐसा युग आया कि फिल्में जो कैमरा फ़ोटो खींचने वाला कैमरा था, उसमें फिल्में रोल वाला जो डलता था वो ख़त्म हो गया और एक वो आने लग गए, चिप आती थी, क्या बोलते थे उसको, वो आती थी और डालते थे कार्ड डालते थे और उसमें फ़ोटो खींचते रहते थे लगातार। कोई मतलब वो नहीं होती थी, रील नहीं होती थी, उस कार्ड में फ़ोटो खींचते रहते थे। कार्ड के द्वारा कार्ड में इमेज बन जाती थी और उस कार्ड को मशीन में लगा के और उससे फ़ोटो बना लिए जाते थे, ठीक है ना। वही सिस्टम आजकल CR सिस्टम जो अपना है, उसकी जो CR सिस्टम की जो कैसेट होती है उसके अंदर अपन कोई फिल्म नहीं डालते, उसके अंदर IP होती है और IP पे इमेज बनती है और इसका एक रीडर होता है, वो इसको रीड करके उसके बाद में हमें उसकी छवि देता है, ठीक है ना। तो चूँकि वो उसके आगे का प्रोसीजर है, अपन डार्क रूम पर बात करेंगे, लेकिन आपको बताना इसलिए ज़रूरी है कि अभी ये सारा सिस्टम है, इस तरह का इतना सिस्टम चेंज हो चुका है। जैसे पहले फोटोग्राफी में था रील का सिस्टम, ऐसे इसमें था, लेकिन कहीं आपकी पोस्टिंग हुई और वहाँ डार्क रूम वाला आपको डिपार्टमेंट मिला कि वहाँ डार्क रूम है, CR सिस्टम नहीं है, तो आपको मैनुअली जो है फिल्म डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझिए कि कैसेटें होती हैं। कैसेट ये दिखाओ आपने, देखिए ये कहलाती है कैसेट। ये कैसेटें होती हैं और इसके दो पार्ट हैं, ये फ्रंट है, ये इसका फ्रंट पार्ट है, ठीक है, ये इसका बैक पार्ट है। तो जब हमें एक्सरे करना होता है तो इसके फ्रंट पार्ट से जिस बॉडी के पार्ट का अपन एक्सरे करते हैं उसे इससे टच करना पड़ेगा। जैसे हमें एक्सरे हाथ का करना है तो हमें ये हाथ का एक्सरे इस पर टच कराएंगे और इधर से अपन इस पर रेडिएशन डालेंगे, है ना। तो इस पर जब रेडिएशन आएगा तो इस पर इसके अंदर फिल्म होती है, उस पर इसकी इमेज बन जाती है, जिसे अपन डार्क रूम में जाके डेवलप करते हैं और उससे एक्सरे बनता है, ठीक है ना। अब ये कैसेटें भी अलग अलग साइज की होती है, ठीक है। तो कैसेटें जैसे 6x8, मतलब ये फिल्म की साइज पहले आप सुने, फिल्म की साइज होती है 6x8, 8x10, 10x12, 12x12, 11x14, 14x14, 14x17 और भी कई सारी है ना। तो आप ये समझें कि ये फिल्म और फिल्म के बाद में जिस कैसेट होती है, कैसेट जिसमें हम फिल्म को रखते हैं, वो कैसेट हमेशा फिल्म से थोड़ी बड़ी होती है, वरना इसी साइज की फिल्म होगी तो उसमें कैसे आएगी, ठीक है ना। तो इसके अंदर उसको फिल्म को रखा जाता है, ये इसके अंदर फिल्म रख के फिर उसको अपन एक्सपोज करते हैं। ये आप देखें, सभी लोग देखें। इसमें भी जैसा मैंने आपको बताया, ये फ्रंट वाला है, ये इसमें लगी होती है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। ये क्या करती है, जब अपन इसके अंदर फिल्म होती है, ये इसके अंदर जैसे फिल्म है, यहाँ से अपन ने जब एक्सपोज किया तो उस एक्सरे को जो अपनी रेज इसके ऊपर गिरी है उसको कई हज़ार गुना उसकी स्पीड बढ़ा देती है, तो उससे उसकी इमेज इस पर फिल्म पे छप जाती है और उस फिल्म को फिर अपन निकाल के फिल्म डेवलप करने का सारा प्रोसीजर डार्क रूम के अंदर होता है, सेफ लाइट के अंदर रहता है। अंधेरा होता है उस कमरे में और छोटी सी बल्ब होती है, एक लाल बल्ब 0 वाट का,
उसके अंदर इसको प्रोसेसर को किया जाता है जिससे फिल्म ख़राब ना हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, ये जैसे कैसेट है, सपोज करो ये कैसेट है 8x10 की, तो जैसा मैंने बताया जो फिल्म होती है और कैसेट उससे थोड़ी बड़ी होती है, ये कम से कम आधा इंच, इधर 8.5 बाई 10.5 होगी, ये 6x8 की अगर अपनी फिल्म है तो 6.5 बाई 8.5 की कैसेट रहेगी। ठीक है, तो अब डार्क रूम में जब अपन जाते हैं तो वहाँ डिब्बे होते हैं जिनमें फिल्में रखी रहती हैं। डिब्बा बंद होता है, पहले जाएंगे अपन, पहले आप समझें कि जो डार्क रूम की गैलरी होती है वो एल टाइप की होती है, हमेशा एल टाइप की इसलिए रहती है कि बाहर से अगर कोई रोशनी आ रही हो तो रोशनी वहीं रुक जाए, क्योंकि आपको पता है कि जो भी रेज है सारी सीधी चलती है, ये प्रकाश की किरण है ये सीधी चलेगी, ये मुड़ती नहीं है। ठीक है ना, ये तो सीधी चलेगी, आगे अगर रास्ता ऐसे आ गया तो ये वहीं रुक जाएगी, आगे नहीं जाएगी। तो इसलिए एल टाइप की गैलरी रहती है, यूँ गए यूँ जाके अंदर जाके डार्क रूम का प्रोसेसर पूरा वही होता है और लाइट अंदर नहीं जाए इसके लिए एल टाइप की गैलरी रहती है। ठीक है ना, अब उसमें अंदर जाके लाइट ऑफ करते हैं पहले अपन, सेफ लाइट में अपन काम करते हैं। सेफ लाइट में काम होगा, फिल्म का डब्बा यहाँ रखा रहता है, उसमें से जो कैसेट है जो अपन को 8x10 का जैसे काम में लेना है, 8x10 का डिब्बा का ढक्कन खोलेंगे, उसमें से एक फिल्म निकालेंगे, तो फिल्म निकाल के इस कैसेट को खोल के इधर आप देखें, ये इस जगह इस फिल्म को रखेंगे। ठीक है ना, और फिल्म को हमेशा एक कोने से पकड़ते हैं, एक कोने से पकड़ेंगे जिससे फिल्म पे फिंगरप्रिंट ना आए। ठीक है, उसको इसमें रख के और फिर इसमें ये रख के इसको ऐसे ये लॉक कर देते हैं, ये लॉक हो गई। अब ये कैसेट तैयार है एक्सरे करने के लिए। ठीक है ना, फिर इसको अपन बाहर ला के, या वहाँ उसके अंदर पास बॉक्स होता है, डार्क रूम के अंदर एक पास बॉक्स बना रहता है, जो अपन ने कैसेटें तैयार कर दी फिल्म में डाल के उसको एक साइड में रखते हैं, है ना। अनएक्सपोज वाला पार्ट होता है और एक बॉक्स होता है एक्सपोज वाला, जो फिल्में कैसेटें एक्सपोज हो चुकी होती है वो उसमें डाली जाती है, और जो अनएक्सपोज होती है जो तैयार है वो अलग उसमें अनएक्सपोज वाले में रखी जाती है। तो अंदर जो डार्क रूम में काम कर रहा होता है उसे पता होता है कि भाई इन फिल्मों को अपन ने, इन कैसेटों को डेवलप करना है, मतलब इनमें से फिल्म निकाल के, और जो बाहर बंदा काम कर रहा है एक्सरे का वो एक्सपोज करने के बाद एक्सपोज वाले बॉक्स में, और अंदर जो डार्क रूम होता है वो उनको अनएक्सपोज वाले बॉक्स में रखता है। वहाँ से जब अपन बाहर गए, बाहर इसको एक्सपोज करके लाए, एक्सपोज करके लाने के बाद अपन अंदर आते हैं डार्क रूम के अंदर। डार्क रूम के अंदर जब अपन आएंगे, आते ही सबसे पहले लाइट ऑफ करेंगे। ठीक है, लाइट ऑफ करने के बाद ये देखा कि हमने 8x10 की कैसेट है, 8x10 की कैसेट है, तो उसी हिसाब से अपन हैंगर लेते हैं, हालांकि ये 6-8 का है, मैं आपको बता देता हूँ उसके ऊपर। तो जिस साइज़ की फिल्म है कैसेट अपन लेके आए उसी साइज़ का हैंगर अपन वहाँ से, हैंगर अलग अलग टंगे होते हैं, 6x8 के, 8x10, 10x12 के अलग अलग हैंगर अलग अलग साइज़ के टंगे रहते हैं। उस हैंगर को लाके, और इसकी ये क्लिप होती है, देखो ये इसका लॉक होता है, आप इसको देखें, ये सब इसमें ये लॉक रहते हैं इसके। ठीक है, और इसके अंदर जब ये कैसेट अपन अंदर एक्सपोज करके ले आए, फिर इसको यहाँ से ये खोलते हैं, और खोल के इसको इसमें से इसको यूँ खोलते हैं, ये खोल के इधर से कोने से इसको फिल्म को पकड़ते हैं अपन, और फिल्म को पकड़ के सारा काम अंधेरे में ही होता है, और यहाँ पे लाके इसको यहाँ लगाया, इसको यहाँ लॉक कर देते हैं, इसको यहाँ लॉक किया और इसको ऐसे लॉक कर दिया, और इधर से इसको ऐसे लॉक कर दिया। इसको लॉक करने के बाद अब अपनी फिल्म इसके अंदर है जो अपन बाहर से एक्सपोज करके लाएं, और डार्क रूम में जाके अलग अलग जो टैंक बने होते हैं, फर्स्ट टैंक जैसे डेवलपर का है, फिर पानी का रहता है, फिर फिक्सर का रहता है, फिर रनिंग वाटर का रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन यहाँ उसको डालेंगे डेवलपर में। ये जो हैंगर है, हैंगर में फिल्म लगी हुई जिसे अपन एक्सपोज करके लाएं, इसको अपन डेवलपर में डालेंगे। डेवलपर में डालने के बाद थोड़ी देर में यहाँ एक सेफ लाइट लगी रहती है ना, उसमें यूँ देखते हैं, इमेज को देखते हैं अपन, इमेज कितनी आ गई। ज़्यादा देर अगर अपन इसमें रखेंगे तो ये फिल्म काली हो जाएगी, कुछ नहीं दिखेगा, और कम देर भी रखेंगे तो अपने को छवि उसकी साफ नहीं दिखेगी। तो ये एक्सपीरियंस के हिसाब से हो जाता है, जब आप 2-4 बार फिल्में करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई किस तरह से। तो जब ये देख के ऐसे देखा कि हाँ भाई अब इसकी इमेज आ गई है, तो जो इमेज आ गई उस इमेज को अपन को वहीं फिक्स करना है। इसके लिए नेक्स्ट जो टैंक है पानी का, उसमें से इसे निकाल देते हैं, तो इससे जो डेवलपर जो लगा हुआ है इसमें वो हट जाता है। फिर ये फिक्सर होता है, यानी कि जो इमेज अपन ने बनाई है उस इमेज को ये वहाँ की वहीं फिक्स कर दे, भाई हमें ये फोटो, ऐसा फोटो चाहिए, इसका ऐसा एक्सरे चाहिए, तो वहाँ उसको फिक्स कर देता है, फिक्स कर देता है। तो ये जो फिल्म होती है, फिल्म के ऊपर ये लेप होता है दोनों साइड में, सिल्वर ब्रोमाइड का लेप होता है। ठीक है,
तो वो जब अपन डेवलपर से पानी और फिक्सर में आते हैं तो फिक्सर क्या करता है, इसके बॉन्ड को तोड़ देता है। जो चांदी के जो इसके बॉन्ड होते हैं, सिल्वर के बॉन्ड है, उनको तोड़ देता है। हाँ जी भैया, उनको तोड़ देता है और उनको तोड़ के उस छवि को वहीं फिक्स कर देता है। तो उसमें से चांदी नीचे चली जाती है फिक्सर के अंदर। जब ये पूरी फिक्स हो जाती है, उसको आप 2-4 बार देखेंगे तो पता चल जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाता है, वरना वाइट वाइट से दिखेगी। जब पूरी फिक्स हो जाएगी तो आपको दिख जाएगा। फिर उसको उठा के एक अगला टैंक होता है रनिंग वाटर का, उसमें पानी लगातार चलता रहता है। तो इसके ऊपर से जो भी केमिकल लगे हुए हैं या फिक्सर वगैरह का जो भी थोड़ी बहुत वो रह गया है, तो उसको वो हटा देता है। जब इसमें थोड़ी देर रखने के बाद पड़ी रहती है फिल्म में, फिर उसके बाद इसको निकाल के बाहर लाते हैं। बाहर फिर इसमें से दोबारा से इस कैसेट को, उसको फिल्म को निकाल के एक डोरी बंधी होती है, उस पर सुखाया जाता है। आजकल ये ड्रायर भी आ गए हैं, फिल्मों को ड्राई कर देते हैं। ऑटोमेटिक प्रोसेसर वाले वो भी आ गए हैं टैंक, जिसमें जितना जो मैंने मैनुअली आपको बताया, ये ऑटोमेटिक उसमें डेवलप हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये 2 तरह के होते हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं मैनुअल की। तो मैनुअल में फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलपर में गए अपन, उसकी इमेज को देखा अपन ने, पानी में से धो के फिक्सर में डाल दिया, वह फिक्स हो गई, वो इमेज फिक्स हो गई, और उसके बाद में रनिंग वाटर में डाल दिया और वहाँ से निकाल के सुखा के उसके बाद पेशेंट को कागज़ में लिफाफे में डाल के अपन देते हैं। तो ये तो आपका रहा कैसेट का और हैंगर का। हैंगर है सारे अलग अलग साइज़ के होते हैं, 6x8 के, 8x10 के, 10x12, 12x12, 11, 14 सब तरह के इसमें आते हैं। और इसी तरह से ये कैसेटें रहती हैं। और कैसेटें में ये आपको ध्यान रखना है, ये फ्रंट साइड है। यदि आपने इधर से बॉडी पार्ट टच करा के इस पर रख दिया तो इमेज नहीं आएगी। ठीक है ना। तो आपको ये रखना है। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें स्क्रीन है जो, उस पर भी लिखा रहता है, ये देखिए अब जैसे ये किरण की स्क्रीन है ना, और KR4 इसकी स्पीड KR4 है ना, 8 भी आती है, ये अलग अलग आती है, अलग अलग की आती है। और ये इस पर ये बैक लिखा हुआ है, आप ये देखें इस पर ये यहाँ बैक लिखा हुआ है, ये बैक लिखा हुआ है, ये फ्रंट होती है। और ये कैसेट जब आती है, ये इसमें ये लगी हुई नहीं होती। जब नई कैसेट आती है तो ये स्क्रीन अलग से आती है, इसको अपन को इसमें लगाना होता है। इसके इधर पीछे है ना, ये गम लगी रहती है, एक वो लगा रहता है, उसको हटा के इस पर और इस पर रख देते हैं, मतलब इसमें रख देते हैं और उसको इसके ऊपर रख देते हैं और इसको यूँ करते हैं, ये पीछे चिपक जाता है, ये आगे इधर चिपक जाता है। ठीक है ना। इसका चिपकाने का एक ये प्रोसीजर है। ठीक है। तो ये जो मैनुअली काम जो होता है वो इस तरह से, और ये लॉक करने के लिए इसको ये दबाएंगे, लॉक हो जाएगी। क्लिप वाली भी आती है, इसमें लंबी ऐसे क्लिप रहती है, यूँ चलती है, वो ऐसी होती है, वो इसमें घुस जाती है, यहाँ लॉक हो जाती है। ये क्लिप ऐसी होती है, वो यहाँ लॉक हो जाती है। ठीक है ना। तो ये कैसेट है और ये हैंगर और फिल्म के बारे में आपने देखा। ठीक है। और फिल्में जो है, फिल्में भी 2-3 तरह की आती हैं, उसमें उसका अलग से आपको टॉपिक बताएंगे कि सनरोज बेस की आती है, दूसरी आती है, तो सारा उसका अलग पढ़ना। ठीक है ना। तो इस तरह का ये डार्क रूम का है। अब डार्क रूम अगर वहीं चल के देखना है, आपने दिखाऊँ आपको वहाँ चल के डार्क रूम के बारे में, चलो है ना, चलो वहाँ चलते हैं अपन।